हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो पेपर है ना वो सुबह है 25 फरवरी के लिए। ये मैं आपको पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेपर यदि आप ये करके जाओगे ना तो आराम से 40 से 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे 60 के 60 नंबर आ जाएंगे, आराम से 50 नंबर तक पूरा बैठने के चांस रहेगा। चलिए, जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है प्रॉपर ढंग से मैं पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, समझाऊंगा अभी से किस तरीके से आपको करके आना है। देखिए 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। देखो समतुल्य का मतलब होता है समान तुल्य वाली। 2 में 2 जोड़ोगे और 3 में 3 जोड़ोगे। यदि यहाँ 5/2 रहता, मान के चलो 5/2 रहता, तो 5 में कितने जोड़ने थे? ऊपर 5, नीचे कितने जोड़े थे? 2 है तो 2, तो 5 ने 5 10, 10/4 उत्तर आता। इसी तरीके से इसमें 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। खत्म। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सिक्का है, ये रहा सामने सिक्का। इस सिक्के को उछालने के लिए बोल रहा है ये, तो इसमें कितने हैं पूरे? या तो ये 2 का नोट आएगा इधर का, या फिर ऐसा आएगा। समझ रहे हो? कितनी प्लेट है? 2 प्लेट है। और जो चित है, चित मतलब ये हो गया और पट मतलब ये हो गया। ठीक है, तो भाई साहब चित कितनी बार आएगा? अब मैंने उछाला इसको, ये आया, एक ही बार आएगा नहीं, तो ऊपर 1 है और बट्टे में कितना जाएगा? पूरे परिणाम। पूरे परिणाम कितने? इधर भी इधर भी, तो 1 ने 1 2, तो कितना जाएगा? 1/2 आंसर राइट रहेगा। 12 का वर्ग बताइए। 12 का वर्ग मतलब है 12 गुणित 12, तो 12 गुणित 12 कितना आ जाएगा? तो 12 गुणित 12 करोगे तो 144 आएगा। करना आप भले, ठीक है, तो 144 आ गया। एक आयत की लंबाई है 4xy और चौड़ाई है 6xy स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत की जो लंबाई है 4xy और चौड़ाई जो है 6xy स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई है आपकी 4xy गुणित चौड़ाई कितनी है? 6y स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो गिनती की गिनती में करो तो 4 का 6 में करा मल्टीप्लाई, तो 6 चुकू 24। एक्स का कोई भी नहीं है तो एक्स हो गया, और वाई की घात 2 कितनी? घात तो 2 यहाँ पे, एक वाई यहाँ, तो घात कितनी हो गई? 2 ने 1 3। ढूंढ लो कहीं ना कहीं लिखा गया ये, हाँ लिखा है 7 नंबर में, तो ऑप्शन राइट कर दो। देखो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊं। बेटा असली के लपड़े में मत पड़ो, कहीं भी असली नहीं है। फर्जी के लपड़े में पड़ोगे ना तो डूब जाओगे, नंबर उड़ा जाएगा। मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन करना है। हाँ, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, है ना भैया। चलिए, तो हो सकता है यदि आप लॉन्ग वीडियो ही देख रहे हैं तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में देखो सबसे ऊपर का 8x + 8 का सरलतम रूप होगा। तो इसका सरल रूप क्या होगा? देखो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अंदर क्या बचा? यहाँ से x बचा, क्या बचा? x, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और बट्टे में कितना है? 8 है। 8 में से 8 कट गया, बचा कौन है? x + 1, कहीं ना कहीं है क्या? हाँ ये। अब देखिए ये रिक्त स्थान जो कि इस तरह से रहेंगे आपके 6 से 10 तक के, हो गया। अब समीकरण जो है 3x बराबरी पे 2x + 18, इसका मान ज्ञात करो। मान का मतलब है कि x का मान याद करना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा, तो काय का हो गया ये? माइनस का। देखो 3x - 2x बराबरी पे कौन रह गया? उधर 18 रह गया। अब 3 में से 2 गया तो x बराबरी पे कितना आ गया? 18 आ गया। देखो गौर से, तो इसका उत्तर कितना लिख के आना आपने को? 18। कर पाओगे? एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अभी कहा मैंने आपको, ये चित करो या पट करो। इधर करोगे तो देखो पूरा कितना है? पूरे 2 हिस्से हैं, एक तो इधर का आ सकता है या फिर इधर का आ सकता है। तो इससे कितने? इसमें 2, तो जो 2 रहेंगे पूरे वो नीचे रहेंगे, और ऊपर कौन रहेगा? जो आ जाए, तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो 2 में से 1 आएगा, तो 1 तो ऊपर हो गया, और बट्टे में कितना हो गया? 2। जल भले वो चित की पूछे चाहे पट की पूछे, जब भी अपने को 1/2 ही प्रायिकता लिख के आनी है। समप्राकृत संख्याओं के जो घन हैं वो होते हैं समप्राकृत संख्याओं के घन। समप्राकृत संख्याओं के घन, तो 2 की घात 3, घन का मतलब ये, तो उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। समझ में आया भैया? और 4 है तो 4 की घात 3 यानी कि 64 आएगा, तो इसकी संख्या भी वापस सम ही निकलेगी। ए और गुणित में है a की घात -2, गुणित है a की घात 3, हो गया। तो यहां पर आपका
देखो ध्यान से, एक की घात 2 है बेटा, तो एक की घात 3 और एक 4, 3 ने 1 4 हो गया 4, 3 ने 1 4 हो गई। 4 के बाद में यहाँ पर अपन देख करेंगे तो गुना में घात जुड़ती है, गुना में घात जुड़ती है, तो 3 ने 1 4 हो गई। और ये देखो ये जो है ये तो 3 ने 1 तो 4 हो गई है, और लेकिन ये जो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 दूने 4, मतलब ये माइनस का है, तो माइनस का ये एक की घात 2 है, तो ये 2 बार कर देगा इसको, माइनस का प्लस हो गया, तो ये एक की घात 2 आ गया। समझ रहे हो बात को आप, है ना। और ये जब माइनस का है तो इसको प्लस करता है भीतर वाले को, तो एक की घात 6 आ जाएगी, माइनस वाला हट जाएगा, मतलब 2 होने की 3 5 5 ने 1 6, सीधी सी बात है। 28 जो है 28 है, इसकी पावर कितनी है अपने सामने 4 है, x की घात 4, और भागी थे 56, x का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान कितना होगा। देखो 28 जो लिखा है ये 28 हो गया, यहाँ पे x की घात 4 है हो गया, और बटे में कितना आपका 56 x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें इसकी, तो ये जो 56 है ना, यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा बेटा, ये उत्तर आ जाएगा आपका x की पावर, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये ऐसे सोल्व होगा बेटा, ये 4 है और ये घात 3 है, 1 है, तो ये तो घात 3 बच गई ऊपर। अभी 28 से करना, 28 28 दूने 56 होता है, तो अपना ऊपर जो है ना x की घात 3 बटा 2 आएगा। कितना जाएगा, x की घात 3 बटा 2। ठीक है भैया, इस तरीके से लिख के आना है इसको, है भैया। क्या लिखोगे आप इसको, x की घात 3, x की घात 3, x की घात 3 और बटे में 2, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है 11 से आपके 23 तक जो क्वेश्चन है बेटा पूरे सवाल है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आराम से और धैर्य से, ठीक है, शांति से कर पाए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरी इच्छा यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है ना वो अच्छे नंबर पाए। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, जो क्वेश्चन नंबर 11 से उनको मैं आपको कॉपी में इस पेपर को रखते हैं साइड में, और इस कॉपी में मैं सोल्व कर करके थोड़ा सा बताऊँगा। जैसे देखो 10वीं वाले बच्चों को भी मैंने सिखाया है इस टाइप से, तो आपको मैं बढ़िया से यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन रही बात तो उसको क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप, अब देखिए वो गलती से दूसरा पीडीएफ खुल गया था, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से अपने क्वेश्चन है 11वां जो क्वेश्चन है अपना है कि ए माइनस का 4/9 है प्लस के माइनस का 4/9 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, तो मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ बढ़िया से। देखो इस तरीके से आपको पेपर में करके आना कि ये उत्तर क्रमांक 11 है, तो यहाँ पर अपने को ये ऐसा 11 नहीं डालना है, ऐसा कॉपी में डालना है उत्तर क्रमांक 11 कर दोगे भैया। और इसको बढ़िया से तो लाइन खींच देना है, डिब्बा बना देना, ये लाइन खींच दी अपन। ये तो हो गया अपना तरीके से, इतना काम तो कर सकते हैं आप, कर दोगे आराम से। अब सवाल क्या है, ये सवाल है ये, तो सवाल को उतार लेते हैं। माइनस का 4/9 प्लस का माइनस का 4 है और बटे में 9 है, हो गया। चलिए तो यहाँ पर ये माइनस है ब्रैकेट में, ऐसे ही है, और दोनों में ब्रैकेट में माइनस ही। ये सवाल उतार दिया मैंने। अब इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं सवाल करने की स्टेप आपको। बढ़िया से यहाँ पे बराबर लगाना है, और नीचे दोनों क्या है, माइनस माइनस है। देखो ये सॉरी 9 9 है, तो जब नीचे की संख्या एक जैसी रहती है ना तो अपने को एक बार लिख लेना है, तो ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो कुछ नहीं बदला, माइनस का 4 है तो माइनस का ही 4, और ये प्लस अंदर घुसेगा तो प्लस से कोई फर्क नहीं होता, तो इसलिए ये भी माइनस का 4 निकल कर बाहर आ गया। यहाँ माइनस रहता तो अंदर जाता तो ये अपना थोड़ा सा रूप बदलता, तो प्लस वाला रूप नहीं बदलता, तो वो तो वही का वही है, जितना था उतना ही है। भैया माइनस का 4 है तो माइनस का 4, तो बोलो जल्दी से अब क्या हुआ, 4 और 4 दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ गए, तो माइनस का तो हो गया है 8 और बटे में आ गया 9। बस बढ़िया से इसी तरीके से अपने को एग्जाम में करके आ जाना है। थोड़ा सा मैं छोटा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मेरे बच्चों को, यहाँ पर ही कर पाओगे आराम से। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो फिर अपन डालेंगे यहाँ पर उत्तर क्रमांक 12, हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पर पढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 12 को, क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहा कोण की जो माप है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बाहा कोण की जो माप है वो कितनी है, 60 डिग्री है। ठीक है भैया, तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे करना है इसको कि ये देखो समबाहु की भुजाएं, ठीक है, डायरेक्टली कर देना आप, तो ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। समबाहुभुज की भुजाओं
ई संख्या बराबर बराबर होता है पूरा जो होता है, तो वो होता है पूरा 360 का। कितने का होता है? पूरा 360 का। और बाहाकोण जो होता है, बाहाकोण की माप दी अपने को 60 दी है, तो 60 लिख दो बस, सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, 6 छंगे 36, तो कितने डिग्री उत्तर आया आपका? 6 डिग्री। ये डिग्री है और ये आंसर। इतना से तो कर आ जाओगे। चलिए शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, और ये 2 नंबर में इतना ही करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है अपना, देखो ध्यान से। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करना है, तो उत्तर क्रमांक कौन सा जाएगा अपना? ये उत्तर क्रमांक 13 हो गया भैया। उत्तर क्रमांक है 13। तो इसमें पहला क्वेश्चन सवाल क्या दिया अपना? 0.05 का घन मतलब क्या हो जाएगा? घात 3, तो घात 3 लिख देंगे, तो 0.05 और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। याद रहेगा। अब अपन इसको 3 बार गुना में लिख देंगे, 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05। ध्यान से देखना है ना। चलिए यह क्या अपन बता रहे हैं इसमें? 25 ने 125, कितनी बार आ गया? 25 और 25 का फिर 5 में गुना करेंगे तो 125 आ गया। अब रही बात ये कि कितने अंक बाद दशमलव लगाएं, तो दशमलव कितने देखो, 1 2 3 4 5 6। अब पीछे से गिनती कर लो अपन भी, है ना। तो 1 2 3 4 की 0 हो गई, 5 के लिए 0 हो गई, 6 के लिए 0 हो गई। अब यहाँ लगेगी दशमलव और आगे लिख देंगे 0। सही में आ गई बात? नहीं आई है। चलिए तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया इसको आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है उत्तर क्रमांक 14 कर देते हैं। उत्तर क्रमांक 14 क्या कह रहा है? उत्तर क्रमांक 14 देखो, ये प्रश्न है अपना, ये प्रश्न है ना। अनुपात है 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 2:5 को क्या करना? आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। अब प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो कितना है भैया? देखो भैया, अनुपात दिया है आपका 2:5, ठीक है। कितना है? गया है 2:5। तो इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को लिख देना बेटा 2/5, है ना। पहले तो क्या लिखा अपन ने इनको? 2/5। इसमें गुना करना है आपको 100 का। कितने का गुना करोगे? 100 का। और पूरे के बटे में या तो ऐसे बड़ा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूरे के बटे में आ जाएगा आपका 100। मैंने कहा ना इसको पूरा नहीं, सीधा करके लिख दो या तिरछा करके लिख दो, तो इसका मतलब पूरे के बटे में वापस 100 भी है। अब इसका काटा पीटी करोगे ना, तो देखो 5 से कटेंगे ना, तो 5 दूने 10, बोलो हाँ, ठीक है। और ये 0 ऐसे की वैसे, तो 20 दूने कितना हो गया है? 40 हो गया। और या तो तिरछा लिख दो या सीधा करके लिख दो, सीधा करके लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो बटे में 100 हटेगा तो ये 40 आ जाएगा और परसेंट बन जाएगा। जैसे 20/100 रहता तो डायरेक्टली अपन लिख देते 20%। 30/100 रहता तो अपन डायरेक्ट लिख देते 30%। तो उसी तरीके 40/100 है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 40%। कर लोगे आराम से। कोशिश यही है यार कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो संख्या है इसका मानक रूप लिखना है। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करोगे थोड़ा जल्दबाजी बताता तो इससे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फिर देखो ये जो है ना, ये कितनी 0 है इसमें? देखो गिनो, गिनती करो फटाफट करो। 1 दशमलव गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9 हो जाएगी 9। अब ये दशमलव हटेगी तो नीचे कितनी 0 लगेगी? 9 लगेगी। याद है सबको? तो 9 0 लगेगी। चलो बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए। कोशिश यही पर, हाँ एक चीज़ का वादा करना पड़ेगा कि अच्छे से तैयारी करके जाओगे और दोस्तों को शेयर करोगे तुरंत। अभी इसे भी लिख सकते हो डिब्बा पे आगे भी, है ना। तो आंसर है हमारा 0.00 कितनी 0 है? 9 करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 ऐसा है ये। अब इसके दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटेगी तो नीचे कितना जाएगा? 9 0 जाएगी। 1 0 होगी, 2 0 होगी, 3 0 होगी, 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ऊपर क्या बचा? खाली 564।
तो अपन लिख सकते हैं 564 और बटे में ये 10 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात 9। कर पाओगे आराम से? कितना जाएगा ये? 10 की घात 9 कर लोगे। ठीक है भैया। अब 10 की घात जो 9 है इसमें से बेटा 10 को कितनी बार लिख सकते हैं अपन? 9 बार है ये। कितनी बार है? 9 बार। तो 9 बार जो है ये, तो इसमें से 200 छिपा है। ठीक है, डायरेक्टली तो मतलब आप तो इतने ही आंसर लिख के जाना, बस खत्म करना फाइल को। इतने आंसर कर दोगे जब भी आपको नंबर आराम से 2 नंबर आ जाएगा। कर दोगे? कोई इशू नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है हमारे बच्चों को क्योंकि समय कम है। अब हो गया आपका सार्व गुणनखंड याद करना है। तो गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको भी अपन करते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे अपन उत्तर क्रमांक 16। ये हो गया उत्तर क्रमांक 16। और सवाल क्या है हमारा? 49 के x पावर के 2 माइनस 36 है। हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसको। तो ये 49 की पावर x की घात 2 है। तो ये जो 7 49 होता है, तो ये अपन लिख सकते हैं 7 और x की घात 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? माइनस 6 चंग 36, 6 की घात 2। अब यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बन रहा है, याद करो कोई सीखा हो तो, घात 2 का। a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो a की घात 2 जो है उसके लिए क्या जाए? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में a का मतलब क्या है? a का मतलब है आपका 7x। b का मतलब क्या है? 6 है यहाँ पे। तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो a प्लस बी यानी 7x प्लस 6 और a माइनस बी 7x माइनस 6। खत्म, टाटा। इसी टाइप से कर पाओगे आगे की भी। चलिए कोशिश करूँगा कि आपको, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, यदि याद है तो ठीक है, बाकी अपन नीचे का कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। यहाँ पर देखिए हल याद करना है इसके। ये देखो ध्यान से, हो गया। हल याद करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत, ऐसे तो बहुत सारा लॉन्ग वीडियो मैंने तरीका बता दिया आपको करने का, आप तरीके से हिसाब से आप कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। सॉरी, ये 19 है। यहाँ पर देखो ये 19 वाला ये, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना, एग्जाम में। मैंने ये नहीं कहा कि असली है, कि बेटा पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े, मैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करता। मैं बोलते चले आपके भाई बहन कोई 10th 12th में हो ना, उनको बता दो, या फिर उनसे आप राय ले लो भले। ठीक है, मेरा काम अलग है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप? हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये हो जाएगा। और इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 25। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया से प्रॉपर तैयारी कर लो। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बताया है यहाँ पर। ठीक है, आशा करूँगा कि आप अच्छे से स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखना। ये जो चैनल है आपके लिए हितकारी कार्य करता है। ठीक है, और हमेशा करता रहेगा। साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश आएगी हमारे बच्चों के लिए, अभी संस्कृत आएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हर घड़ी हर पल आपके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक भेज दो इस वीडियो को तुरंत। ठीक है, चलिए, पहली बार है चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।